प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 1 हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीमती कैलाश पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान, आज आपसे सूफी काव्यधारा पर बात करूंगी। आपका प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्तिकाल है, जिसमें आप भक्तिकालीन और आदिकालीन कवियों के काव्य का व्याख्यात्मक और समालोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सूफी काव्यधारा की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको अब तक ज्ञात है, पढ़कर आए हैं आप पिछली कक्षाओं में भी, कि हमारे समग्र हिंदी साहित्य को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। इसमें से मध्यकाल को फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व मध्यकाल, या जिसे भक्तिकाल भी कहा जाता है, और जिसकी समय सीमा 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानी गई है। और दूसरा मध्यकाल का जो भाग है उसे उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहते हैं, और जिसकी समय सीमा 17वीं शती के मध्य से, यानी 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मानी गई है। आधुनिक काल का साहित्य 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक का काव्य है, और आदिकालीन काव्य 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काव्य को कहा जाता है। इसमें से जो भक्तिकालीन काव्य है उसे इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा है: सगुण भक्ति काव्यधारा और निर्गुण भक्ति काव्यधारा। सगुण भक्ति काव्यधारा के पुनः 2 भाग किए हैं: राम भक्ति काव्यधारा और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्यधारा। और निर्गुण काव्यधारा को भी 2 भागों में बांटा है: प्रथम प्रेमाश्रयी शाखा या संत काव्य परंपरा, और द्वितीय ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा या सूफी काव्य परंपरा। तो इस तरह आपने देखा कि कबीर को पढ़ते हुए आपने देखा कि कबीर ज्ञानाश्रयी होते हुए भी मानव मात्र के प्रति प्रेम की बात करते हैं, जीव मात्र के प्रति दया की और मानवता की बात करते हैं। इसी तरह जो सूफी काव्य परंपरा है, या जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहते हैं, उसके भी विद्वानों ने अलग अलग नाम रखे हैं। जैसे कुछ विद्वानों ने प्रेम मार्गी काव्यधारा इसे कहा है, कुछ विद्वान प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहते हैं। इसे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा भी कहा गया है, या प्रेम मार्गी और प्रेमाश्रयी की तरह प्रेमाश्रित काव्यधारा भी कहा है। प्रेम गाथा काव्य परंपरा भी इसी काव्यधारा का नाम है। रोमांसिक काव्य परंपरा, कथा काव्य परंपरा, इसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं, यह उनका मत है। तो इस तरह से जब सूफी काव्य परंपरा कहते हैं तो इसका दायरा थोड़ा सिमट जाता है, छोटा हो जाता है। तब इसे अगर वृहद या व्यापक स्वरूप में कहना चाहते हैं तो इसे
प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा या प्रेमाख्यान काव्य परंपरा कहा जाता है, जिसमें सूफियों के अलावा जो अन्य रचनाकार हैं उनकी प्रेम परक कृतियाँ भी इस काव्यधारा में शामिल हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो अब हम देखते हैं कि सूफ़ी जो ये शब्द हमने प्रयुक्त किया है, सूफ़ी काव्यधारा हम कह रहे हैं, तो इस शब्द की उत्पत्ति, इसका अर्थ या इसका स्वरूप क्या है। तो यहाँ हम अलग अलग मत, कई सारे मत हमें मिलते हैं, जिनमें से एक मत यह है कि एक शब्द है सफ़। सफ़ माने अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने वाला। अग्रिम पंक्ति कौन सी? ये माना गया है इस्लाम में कि जब क़यामत का दिन आएगा, सारे मुर्दे अपनी कब्रों से उठकर खड़े होंगे और खुदा के सामने उनके कर्मों का हिसाब किताब किया जाएगा। ऐसे समय में, क़यामत के समय में, जो अग्रिम पंक्ति में, सफ़ का मतलब है पंक्ति, तो जो आगे की लाइन में खड़े होंगे, अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे, वे सूफ़ी कहलाते हैं या वे सूफ़ी होंगे। ठीक है। दूसरा मत यह है कि जो मदीना में पवित्र मस्जिद है, उसके सामने जो संत बैठते हैं, सुफ़ा नाम का चबूतरा है, वहाँ पर जो संत बैठते हैं, फ़कीर बैठते हैं, वे सूफ़ी हैं। ठीक। एक मत यह भी है कि सोफ़िया शब्द का मतलब है ज्ञान, और सोफ़िया से ये सूफ़ी शब्द निष्पन्न हुआ है, सूफ़ी शब्द बना है। इसी तरह सफ़ा, सफ़ा का मतलब है पवित्र और शुद्ध आचरण करने वाला, या पवित्रता और शुद्धता, ये शफ़ा का मतलब है ना। तो जो पवित्र और शुद्ध आचरण करने वाले हैं, सदाचारी हैं, संन्यस्त जीवन जीने वाले हैं, उनको सूफ़ी कहा जाता है। यह एक अर्थ भी लिया गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मान्यता वाला जो व्युत्पत्ति है वो ये है कि सूफ़ शब्द का अर्थ होता है ऊन, है ना, और सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनने के कारण जो ये साधना मार्ग के साधक हैं, वे सूफ़ी कहलाते हैं। तो इसलिए हम एक इन सब में से जो हमारे सामने जो निचोड़ निकल कर आता है, जो अर्थ निकल कर आता है वो ये है कि सूफ़ी शब्द मूलतः अरब और इराक के उन व्यक्तियों को सूचित करता है या उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मोटे ऊनी वस्त्रों का चोगा पहनते थे। ये पवित्र और शुद्ध आचरण युक्त साधनापूर्ण जीवन जीते थे। संभवतः इसी कारण ये लोग मुस्लिमों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के अधिकारी थे, और इसी से शायद इनका नाम सूफ़ी रखा गया या सूफ़ी पड़ा। तो ये जो सूफ़ीज़्म था, ये इस्लाम की उदार शाखा थी, है ना। इस्लाम में कट्टरता है, लेकिन सूफ़ीज़्म में उदारता है, और इस उदारता के कारण ही सूफ़ी कवियों ने खंडन को न अपनाकर मंडन को अपनाया, यानी इन्होंने भारतीय जनजीवन को अपने काव्यों में अंकित किया, और इस प्रकार उन्होंने एक समन्वयवादी सांस्कृतिक चेतना का परिचय दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काव्यधारा के लिए कहते हैं कि आरंभ में सूफ़ी एक फ़कीर या दरवेश थे जो खुदा की राह पर अपना जीवन ले चलते थे। दीनता और नम्रता के साथ
बड़ी फटी हालत में दिन बिताते थे। ऊन के कंबल लपेटे रहते थे, भूख प्यास सहन करते थे और ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे। मोहम्मद साहब के लगभग 250 वर्ष पीछे इनकी चिंतन पद्धति का विकास हुआ और ये इस्लाम के एकेश्वरवाद से अद्वैतवाद पर जा पहुँचे। जिस प्रकार हमारे यहाँ अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी और द्वैतवादी आदि सब श्रुतियों को ही आधार मानकर उन्हीं के वचनों को प्रमाण में लाते थे, उसी प्रकार वे कुरान के वचनों को कुरान के वचनों की अपने ढंग से, अपने ढंग पर व्याख्या करते थे। ये कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाश्रयी काव्यधारा के लिए, या जिसे हम सूफी काव्य परंपरा कह रहे हैं, उसके बारे में। इस चिंतन पद्धति का आगे के सूफी संतों ने विविध रूपों में विकास किया। हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि जायसी केवल कवि ही नहीं थे, बल्कि सूफी संत एवं चिंतक भी थे। उन्होंने सूफी दर्शन की परंपरा का विकास भारत भूमि पर किया। उन्होंने अपने दर्शन के विकास और प्रचार प्रसार के लिए भारतीय प्रेम कहानियों को चुना और यहीं की बोली, भाषा एवं कला विधान से उन्हें प्रस्तुत कर प्रेम मार्ग का नया संदेश पूरी मानव जाति को दिया। तो इस तरह जो इस्लाम का उदारवादी चेहरा है सूफ़ी, और जब इस्लाम भारत में आया 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में, तो उस इस्लाम के साथ ही यह सूफ़ी मत भी भारत में आया। भारत में सूफ़ी मत के 4 प्रमुख संप्रदाय माने गए हैं या मिलते हैं, जानकारी मिलती है कि पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, या इसे चिश्तिया संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय की यानी चिश्तिया संप्रदाय की 7वीं पीढ़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, जिन्होंने भारत में चिश्तिया संप्रदाय का, सूफ़ी मत का प्रचार किया। दूसरा प्रमुख संप्रदाय है सुहरावर्दी संप्रदाय। बहाउद्दीन ज़करिया ने सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार किया। इसी तरह एक और संप्रदाय है कादरी संप्रदाय, और 12वीं शताब्दी में अब्दुल कादिर ने इसका प्रवर्तन और प्रचार प्रसार किया, और सैयद मोहम्मद गौस कादरी संप्रदाय के प्रमुख सूफ़ी रहे। इसके अलावा नक्शबंदी संप्रदाय भी मिलता है। इस संप्रदाय का प्रचार भारत में 17वीं शताब्दी में अहमद फारूकी ने किया। आप देखिए कि ये जो हमारे राजस्थान में अजमेर में दरगाह है, तो ये सूफ़ी ख्वाजा की दरगाह है। इसी तरह दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है ना। तो ये औलिया, पीर, फ़कीर, ये सब जो कि उदारवादी, इस्लाम के उदारवादी प्रचारक प्रसारक थे, और इसे सूफ़ी काव्य के अंतर्गत या सूफ़ी शाखा के अंतर्गत हम मानते हैं। भारत में सूफ़ी मत का प्रचार या प्रसार प्रसिद्ध सूफ़ी अलहुज़बरी के आगमन काल यानी 12वीं शताब्दी से होता है। यानी जैसे जब इस्लाम आया तो इस्लाम के साथ ही सूफ़ीज़्म भी भारत में आया। इसके पश्चात विविध संप्रदायों के रूप में सूफ़ी मत का भारत में प्रचार प्रसार हुआ। आईने अकबरी में सूफ़ियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से जो ये 4 हमने बताए ऊपर, ये प्रमुख सूफ़ी संप्रदाय रहे। और एक और संप्रदाय मिलता है जिसे सत्तारी संप्रदाय भी कहते हैं। जो हमारे मधुमालती है मंझन की कृति, तो मंझन सत्तारी संप्रदाय के सूफ़ी कवि रहे। सूफ़ियों के अपने दार्शनिक सिद्धांत हैं, जिनके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगी।
लेकिन फ़िलहाल हम ये देखें कि जिसे हम सूफ़ी काव्य परंपरा या प्रेम गाथा काव्य परंपरा कह रहे हैं, इसके प्रथम कवि कौन हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन प्रथम कवि हैं। इनकी कृति का नाम मृगावती है और ये 1503 ईस्वी इसका रचनाकाल है और कुछ पुस्तकों में 1501 ईस्वी भी इसका रचनाकाल मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार ईश्वर दास प्रथम कवि हैं और सत्यवती कथा प्रथम सूफी काव्य कृति या प्रेमाख्यानक काव्य कृति है, जिसका रचनाकाल 1501 ईस्वी भी मिलता है और कुछ पुस्तकों में 1500 ईस्वी भी मुझे मिला है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वे कहते हैं कि मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी कवि या प्रेमाख्यानक कवि हैं और इनकी कृति है चंदायन। चंदायन का नाम लोरिक चंदा या लोर कहा भी है और इसका रचनाकाल 1379 ईस्वी है। इसी तरह गणपति चंद्र गुप्त असाइत नाम के कवि को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला कवि मानते हैं और असाइत की कृति है हंसावली और समय है इसका रचनाकाल 1370 ईस्वी। तो देखा आपने कि अलग अलग इतिहासकार, हिंदी के विद्वान अलग अलग रचनाकारों को प्रथम कवि मानते हैं, प्रथम कवि का दर्जा देते हैं। अगर हम प्रमुख कवियों की चर्चा करें तो मैं यहाँ एक लिस्ट मैंने दी है, उसको आपको पढ़कर सुनाती हूँ, जिससे आप जानेंगे कि ये सूफ़ी कवि प्रमुख कवि कौन थे और उनकी कृतियाँ और उनका रचनाकाल, उन कृतियों का रचनाकाल क्या था। असाइत की हंसावली का नाम आप सुन चुके हैं, 1370 ईस्वी की है। मुल्ला दाऊद का चंदायन, इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ अभी, 1379 ईस्वी। ये सब सन में है, संवत में कोई भी मैंने नहीं रखा है यहाँ, सन में ही आप पढ़ें। इसी तरह कुतुबन कृत मृगावती भी अभी मैंने इसका रचनाकाल आपको बताया था, 1501 ईस्वी की रचना है और ये भी प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख ग्रंथों में आती है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी का नाम हम लेते हैं, जो अग्रणी कवि हैं सूफी काव्य परंपरा के, और इनका चर्चित ग्रंथ है पद्मावत, 1520 ईस्वी रचनाकाल है। और इसके अलावा इनकी कई कृतियां हैं, जिनमें अखरावट, आखिरी कलाम और भी कई रचनाएं हैं। जब हम जायसी का विस्तार से अध्ययन करेंगे तब उनकी कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार मंझन और उनकी कृति है मधुमालती, 1545 ईस्वी की रचना है ये। उस्मान की चित्रावली 1615 ईस्वी की है। नूर मोहम्मद भी प्रमुख सूफ़ी कवि हैं। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, दो पुस्तकों की इनके अधिक चर्चा मिलती है, 1707 ईस्वी। शेख नवी ज्ञानदीप इनकी कृति मिलती है, 1619 ईस्वी की रचना। कासिम शाह की हंस जवाहिर, शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, जान कवि की बहुत सारी कृतियां हैं। 1612 से 1664 ईस्वी इनका रचनाकाल है। 8 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें से कथा रूप मंजरी, कथा रत्नावती इत्यादि अन्य इनकी कृतियां हैं। सूफियों में राबिया नाम की एक कवयित्री भी हुई थी। तो ये जो अभी मैंने कृतियां बताई, ये तो सूफियों द्वारा रचित है, लेकिन प्रेमाख्यानक परंपरा के नाम से अगर हम देखते हैं तो अन्य रचनाकारों की रचनाएं भी हमें मिलती है, जिसमें दामोदर कवि की लखम सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी की हमें मिलती है। मोतीलाल मेनारिया ने इसे
राजस्थानी की का प्रेमाख्यानक ग्रंथ कहा है। इसी तरह असाइद की जो हंसावली है उसको भी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में राजस्थानी प्रेमाख्यानक काव्य कहा है। कल्लोल कवि ने ढोला मारूरा दूहा 1443 ईस्वी में लिखा या रचा। ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1501 ईस्वी इसका रचना काल है। गणपति कवि का माधवानल कामकंदला 1527 ईस्वी। कुशल लाभ का माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी। आलम रचित माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी। नारायण दास कृत चिताई वार्ता 1590 ईस्वी। पुहकर कवि कृत रस रतन 1618 ईस्वी। नरपति व्यास कृत नल दमयंती नाम की कृति 1625 ईस्वी। इसके अलावा रीतिकाल में भी हमें कुछ कृतियाँ मिलती हैं और एक लंबी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा हमें प्राप्त होती है, जिसमें मुसलमान कवि भी है ना, सूफ़ी कवि भी है और अन्य कवि भी इसमें शामिल हैं। अब आचार्य शुक्ल ने तो यह माना कि जो ये सूफ़ी कवि हैं इनकी पद्धति, साधना पद्धति भारतीय पद्धति से अलग थी। जैसे एक सामान्य सी बात रहस्यवाद के संदर्भ में मैंने आपसे कही थी कि कबीर को पढ़ाते समय कि कबीर जो रूपक बनाते हैं वो ये रूपक बनाते हैं कि वे जीवात्मा हैं और परम तत्व उनका प्रिय है। वे गोपिका, वे विरहिणी हैं। सूर के यहाँ वे गोपियाँ हैं, कबीर के यहाँ जीवात्मा हैं। गोपियाँ तमाम जीवात्मा गोपी के रूप में सूर के यहाँ कृष्ण की आराधना करता है। तो परमात्मा को प्रिय के रूप में और जीवात्मा को विरहिणी के रूप में चित्रित किया गया है। और एक दाम्पत्य, जब कबीर लिखते हैं दुल्हनी गावो मंगलचार, तो एक दाम्पत्य प्रेम का चित्रण है और उसमें जो व्यंजना है वह भारतीय परंपरा के अनुसार है। लेकिन जो ये हमारे सूफ़ी कवि हैं इनके यहाँ ये रूपक उल्टा हो जाता है, बदल जाता है। इनके यहाँ परमात्मा प्रियतमा के रूप में है और जीवात्मा साधक वह पुरुष रूप में है। और इस प्रकार ये एक स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करते हैं और लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण करते हैं। यानी इश्क़ मजाजी के माध्यम से इश्क़ हकीकी अलौकिक के प्रति प्रेम का चित्रण ये करते हैं। तो यहाँ ये आचार्य शुक्ल के अनुसार तो ये रूपक अलग अलग है, अपनी अपनी संस्कृतियों के हिसाब से है। लेकिन गणपति चंद्र गुप्त ने ये अपने प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय साहित्य में भी वेदों में, पुराणों में कहीं न कहीं प्रेम कथाओं का निरूपण मिलता है। जैसे उर्वशी और पुरुरवा की कहानी मिलती है, उषा और अनिरुद्ध के प्रेम का वर्णन मिलता है। उसके बाद जो नल दमयंती की कहानी मिलती है, या और देखें तो आगे लौकिक संस्कृत साहित्य में कालिदास के यहाँ मेघदूत में विरही यक्ष है, यक्षिणी के लिए वो विरही है। इसी तरह कादंबरी में और स्वप्न वासव दत्तम नाम की कृति में उन्होंने मतलब प्रमाण दे के ये सिद्ध किया है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय साहित्य में सर्वत्र गार्हस्थ्यिक प्रेम का निरूपण है। भारतीय साहित्य में भी स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हुआ है। इसलिए जो ये काव्यधारा हमें प्रेमाख्यानक काव्यधारा मिल रही है, इसमें सूफ़ी काव्य भी है और अन्य प्रेमाख्यानक काव्य जो भारतीय परंपरा का है वो भी हमें मिलता है। तो इस तरह ये जो काव्य है ये
भारतीय है या पाश्चात्य, ये सूफ़ी है, फ़ारसी है, इसके बारे में बहुत न सोच करके हम यही सोचें कि ये जो काव्य है ये व्यापक मानवता का काव्य है। इसके अंतर्गत जो रचनाकार है उसने जीवन मूल्य के रूप में, एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य के रूप में प्रेम का निरूपण किया है, प्रेम को प्रस्तावित किया है। ये एक तरह से यूँ कहें कि प्रेम की पीर के कवि हैं। और एक समन्वय की सबसे बड़ी बात जो हमें मिलती है जायसी के यहाँ, जो कि प्रमुख कवि हैं इस काव्यधारा के, कि जायसी ने अपना प्रमुख ग्रंथ पद्मावत अवधी भाषा में लिखा, ठीक है ना, दोहा चौपाई शैली में लिखा। भारत की कहानी उन्होंने ली, इतिहास और कल्पना का मिश्रण किया और एक प्रेम कहानी के माध्यम से अपने सूफीज़्म के आध्यात्मिक सिद्धांतों का निरूपण किया। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जायसी ने अपना पद्मावत फ़ारसी लिपि में लिखा है ना? समन्वय का बड़ा उदाहरण है ना। वे भाषा तो जानते थे लेकिन लिपि देवनागरी में वे नहीं लिख पाए या नहीं लिखा। लिपि पद्मावत, मूल जो पद्मावत है उसकी लिपि फ़ारसी है और भाषा अवधी है। तो ये एक बहुत बड़ा समन्वय, सांस्कृतिक समन्वय, भाषा के स्तर पे समन्वय है ना, जनजीवन के स्तर पर समन्वय सूफ़ी काव्य परंपरा में हमें मिलता है। और सूफ़ी काव्य परंपरा की प्रवृत्तियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। लेकिन जो मैंने अभी कहा कि ये जो परंपरा है ये हिंदू धर्म प्रधान है या इस्लाम प्रधान है, तो ये तो हम देखें तो इसका जो उद्देश्य है सूफ़ी काव्य परंपरा का, तो ऐसा लगता है कि संकीर्णताओं और कट्टरताओं को मिटाना और समन्वय करना, सांस्कृतिक समन्वय करना इन सूफ़ी रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य रहा है। और जैसा कि आचार्य शुक्ल मानते हैं कि यह परंपरा मनुष्य के सामान्य स्वरूप, दोहराती हूँ, यह परंपरा मनुष्य के सामान्य स्वरूप का निरूपण करने वाली परंपरा है, जिसका श्रेय उस सूफ़ी चिंतन पद्धति को जाता है जो प्रेम भावना को सर्वोपरि मानकर अद्वैत की प्रतिष्ठा करती है। यदि सूफ़ी दर्शन में किंचित भी संकीर्णता होती तो उस दर्शन की परंपरा में कवि कुतुबन, मंझन, जायसी आदि कदापि हिंदुओं के घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपनी चिंतन एवं काव्य पद्धति का आधार नहीं बनाते। यह उस चिंतन पद्धति की उदारता एवं मानवीयता ही है कि उन्होंने सांप्रदायिक कट्टरवादी दृष्टिकोण न अपनाकर एक ऐसा उदारवादी एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया जो दो जीवन पद्धतियों के बीच एकता के बिंदु को दिखला सके। कहना न होगा कि इन कवियों और संतों ने यह काम किया और उसमें ये सफल भी हुए। आचार्य शुक्ल के शब्द ही मैं दोहरा रही हूँ कि पंडितों और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते, पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी और इस एकता को मनवाने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं सूफ़ी संतों एवं कवियों को जाता है। यानी एक बड़ा काम इन सूफ़ी कवियों के माध्यम से हुआ। जब हमारे संत कवि लिखते हैं तो मैंने कबीर पढ़ाते समय जिक्र किया था कि वहाँ खंडन मंडन की परंपरा है। वे कुछ अक्खड़ हो जाते हैं, कुछ रूखे हो जाते हैं और वे डांटते फटकारते हुए चलते हैं, आडंबरों का कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन जो सूफ़ी कवि हैं ये समन्वय की बात करते हैं, सांस्कृतिक समन्वय, यानी जो हिंदू धर्म में प्रचलित जो त्योहार हैं उनका निरूपण करते हैं। अगर कहीं
किसी प्रकृति का वर्णन करते हैं तो भारतीय प्रकृति का वर्णन करते हैं, कहीं काव्य रूढ़ियों का चित्रण करते हैं। काव्य रूढ़ियाँ यानी पक्षी के माध्यम से संदेश लाना, शिव पार्वती का गमन करते हुए किसी के दुख दूर करने की बात करना, है ना, इस तरह की समुद्र यात्रा का वर्णन, है ना, कव्य द्वारा संदेश ले जाने की बात। तो ये जो काव्य रूढ़ियाँ बहुत सी प्रयुक्त करते हैं, ये उसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का भी प्रयोग करते हैं और फारसी काव्य रूढ़ियों का प्रयोग भी करते हैं। यानी विस्तार से हम जब काव्य प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे कि किस तरह ये सूफ़ी कवि बड़ी विनम्रता के साथ, सदाचरण के साथ, प्रेम कहानियों के माध्यम से जो सांसारिक प्रेम निरूपण के माध्यम से या आध्यात्मिक प्रेम निरूपण करते हैं, इश्क़े मजाजी के माध्यम से इश्क़े हकीकी का वर्णन करते हैं। प्रतीकात्मक है इनकी कहानियाँ। सामान्य कहानियों को ये प्रतीकात्मकता दे देते हैं और इस तरह रहस्यवादी चेतना का निरूपण करते हुए लोक जीवन को, है ना, लोक जीवन के जो भी तत्व हैं, सामान्य खान पान, रीति रिवाज, तीज त्योहार, इन सब का चित्रण इनके काव्य में हमें मिलता है। तो ये एक उदार काव्य धारा है। सूफ़ी काव्य के बारे में कल और चर्चा करेंगे और मुख्य प्रवृत्तियाँ जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल के व्याख्यान में। धन्यवाद।